अभी बस 2 मिनट लें ताकि कुछ व्यूअर्स आ जाएं। समय हो गया है और हर्ष का विषय है कि हम फिर एक सप्ताह के बाद पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं और जैसा कि सभी से ऐसा डिमांड आ रही थी कि कुछ इस तरह के सेशंस लिए जाएं, इस तरह के टॉपिक्स रखे जाएं जिसमें कि आज का युवा भी जुड़ सके और बहुत ज्यादा गहरे और क्योंकि ये नहीं कह सकते कि वेदों में ऐसी चीज जो कि उससे बाहर की हो, कोई भी चीज जो है वो वेदों में ही उसका कुछ ना कुछ आपको सार अवश्य मिल जाएगा। तो वेदानुसार जिसे कहते हैं, हमने क्रोध पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए ये हमने एक टॉपिक रखा और विशेषतया अभी हमारे राजू विज्ञानी जी इस पे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा व्यक्ति आज की डेट में नहीं है जिसे क्रोध नहीं आता। मैंने कई ऐसे स्वामी देखे हैं, कई ऐसे धर्माचार्य देखे हैं जो कि क्रोध पर बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन स्वयं कभी कभी मैंने उनको भी क्रोधित होते देखा है। तो इस कारण से आज ये विषय ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम क्रोध करने के बाद पश्चाताप भी करते हैं, अपने अंदर ग्लानि महसूस करते हैं कि क्या आवश्यकता थी मुझे ये सब करने की, और फिर उसके बाद हम क्षमा प्रार्थी होते हैं। इसी करके क्रोध और क्षमा का जो समन्वय है उसको बनाने के लिए अगले सप्ताह क्षमा का जीवन में महत्व, हमारा अगले सप्ताह का ये टॉपिक होगा। इसका मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। अब मैं अपने आचार्य राजू विज्ञानी जी से कहूंगा कि कृपया करके वे अपने चैनल पे या अपने जो है सिस्टम से अब आगे की जो है कार्रवाई जो है चलाएं। इससे पूर्व अजब प्रधान जी, वो जो बेटी आनी थी आरोही बैठी है क्या? हाँ, वो शी इज ऑनलाइन लाइव। तो मैं कहूंगा जी, आरोही जो है बेटी, इस सप्ताह से हमने एक ये प्रारंभ किया है कि कोई भी घर का, किसी का भी घर का कोई छोटा बच्चा कोई गायत्री मंत्र, कोई और चीज, कोई पोयम, कोई कविता, कुछ भी बोलना चाहे, उसका हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो बेटे एक मिनट हाँ, तो ये आरोही जो है, जिसके दादाजी जो हैं अरविंद कुमार जी और अर्पणा आर्य जी की पोती है ये, जो कि आर्य समाज ठापर नगर मेरठ से संबंध रखते हैं, और उनके पिता जो हैं अभिषेक और उनकी माता जी अपूर्वा जी जो हैं, जिन्होंने बच्चे को ये अच्छे संस्कार दिए, और आज वो हमारे बीच में जो है इस बारे में गायत्री मंत्र का पाठ करेगी। हाँ जी बेटे आ जाओ आरोही जी। ये लो, तुम्हारी वो नहीं जा रही, ऑडियो वीडियो नहीं जा रही अभी। आरोही बोलो बेटे। अपर्णा जी, अपर्णा जी, बेटे अपर्णा जी, आपको आवाज चालू करनी होगी। आपकी हाँ हाँ, आप बोलो आगे बोलो बेटे। नमस्ते बेटे। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वामिते सवितर्दुहितानि प्रसूवा या भद्रं तन्नया सुवा। नमस्ते, शुभ रात्रि। बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। माता पिता को भी साधुवाद जाता है
बच्चों में अच्छे संस्कार पढ़ रहे हैं। हमारा भी यही माध्यम जो है, इसी माध्यम के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। तो आइए जी राजू वैज्ञानिक जी, आप ओम। ये सभी मिलकर हम एक बार गुरु मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का पाठ करें। जो जहाँ पे भी है मेरी आवाज को सुनता है, प्रार्थना करूंगा श्रद्धा सहित हृदय से माँ गायत्री का हम सब स्तमन करें। भूहुं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के सम्मान्य प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय भ्राता श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारी वृंद, धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की असीम कृपा है। इस नए माध्यम के द्वारा आज हम साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत आर्य समाज डिफेंस के लिए कुछ चर्चा विशेष कर रहे हैं। जैसा कि अभी अजय सहगल जी ने आपको सूचित किया कि हमारा जो आज का विषय है, जिस पे थोड़ा सा चिंतन और विचार समय के निश्चित अवधि के भीतर मुझे करना है, आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयत्न करना है, वह विषय है क्रोध पर नियंत्रण कैसे। आइए थोड़ा सा इस विषय पर विचार करने का प्रयत्न करें। हमारे शास्त्रों ने समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य दो प्रकार के होते और सारे के सारे मनुष्य मात्र का विभाजन इन दो के भीतर है। आप उन दोनों में से एक होंगे, मैं उन दोनों में से एक होऊंगा। और वे दो प्रकार के मनुष्य कौन से इस संसार के भीतर पाए जाते हैं? शास्त्र कहते हैं पहले होते हैं दैवी संपदा वाले और दूसरे होते हैं आसुरी संपदा वाले। अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि एक है जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं और एक है जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं। जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं उन्हें हम दैवी संपदा वाले श्रेष्ठ महामानव देव के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो आसुरी संपदा से युक्त होते हैं उनको निकृष्ट अदेव के रूप में, अधम व्यक्ति के रूप में हम स्वीकार करते हैं। दोनों के भीतर अंतर क्या है? दोनों की जीवन शैली के भीतर बहुत अंतर है। और अनेक अंतरों में से एक अंतर यह है कि जो देव होते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं और जो असुर होते हैं वो सदा क्रोध में रहते हुए स्वयं भी अपना नाश करते हैं तथा दूसरे को भी नाश करते हैं। यहां पे एक बात और समझने जैसी है, और समझने जैसी यह है, क्रोध के अतिरिक्त एक गुण होता है। क्रोध अवगुण है, क्रोध दोष है। एंगर इज अ डिमेरिट।
लेकिन क्रोध के अतिरिक्त एक गुण है जिसे वेद में मन्यु के नाम से पुकारा गया। पहले मैं इन दोनों का अंतर आपके सामने स्पष्ट कर दूं, उसके पश्चात आगे चलने का प्रयत्न करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी रहेगी, हमारी यात्रा रहेगी। सभी आर्य समाजों के भीतर जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो यज्ञ के अंत में एक प्रार्थना की जाती है जिसमें परमेश्वर के बृहत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, और उसमें प्रार्थना की जाती है मन्युम असि मन्युम मैं देहि। हे परमेश्वर, आप मन्यु से युक्त हैं, अपने भक्तों की भी मन्यु से युक्त कीजिए, मुझे भी मन्यु से युक्त कीजिए, वो मन्यु मुझे भी प्रदान कीजिए। अब समझने का प्रयत्न करना कि मन्यु किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रोध, एंगर एंड मन्यु, और दोनों के भीतर अंतर क्या है। मन्यु का अर्थ होता है जो न्याय की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से कठोर कार्यवाही की जाती है, उसे हम मन्यु के नाम से पुकारते हैं। स्वयं वेद कहता है कि ईश्वर मन्यु स्वरूप है, वो दुष्टों को रुलाता है, पापियों को दंड देता है, और अगर वह परमेश्वर मन्यु ना दिखाए, रुद्र रूप ना दिखाए, पापियों को दंड ना दे, उनको रुलाए ना, तो संसार के भीतर कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती, कोई भी व्यवस्था नहीं टिक सकती। स्वयं ईश्वर मन्यु स्वरूप, और ईश्वर के भक्त को भी मन्यु स्वरूप होने का प्रयत्न करना है, अपने जीवन में मन्यु को धारण करने की कोशिश करनी है। मन्यु वीर रस से ओतप्रोत होता है, वीर रस से संबंधित होता है। और वे मन्यु क्या है, इसे थोड़ा यूं समझने की कोशिश कीजिएगा। एक विद्यालय के भीतर एक प्रिंसिपल अथवा एक डायरेक्टर जो व्यवस्था बनाने के लिए नियम बनाता है और जो नियमों का पालन करता है उनको प्रोत्साहित करता है, और जो नियमों का उल्लंघन करता है उन्हें दंड देता है, ये जो दंड देने की व्यवस्था है उसे हम मन्यु के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि अजय चौहान जी जैसे अथवा पूरा का पूरा चौहान परिवार जो अपने आप में एक शिक्षाविद है और शिक्षा के क्षेत्र में मूर्धन्य स्थान को प्राप्त है, इन्होंने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस देश और विदेश के भीतर खोले हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से ये जो भी कार्यवाही करते हैं वो क्रोध के अंतर्गत नहीं आती, वह सारी के सारी मन्यु के अंतर्गत आती है। कोई बच्चा है, उदंड है, अरेस्टिगेट किया, आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसके पीछे हेतु क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है व्यवस्था बननी चाहिए। एक मजिस्ट्रेट है, एक जज है, बलात्कारी को दंड दे रहा है, चोर को दंड दे रहा है, डकैत को दंड दे रहा है, उसके पीछे उसका अपना क्या स्वार्थ हो सकता है? कोई स्वार्थ नहीं है उसका, केवल और केवल एक स्वार्थ है, और वह अपने आप में सदेच्छा है, अपने आप में अच्छा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? ताकि व्यवस्था बनी रहे। माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, बच्चा उदंड है, बच्चा शरारती है, माँ एक थप्पड़ भी लगा देती है, तो माँ का थप्पड़ लगाना इस बात का प्रतीक है, ये क्रोध नहीं, ये मन्यु है। अंतर समझ लीजिएगा। व्यवस्था की दृष्टि से जो कार्यवाही की जाती है वे मन्यु होती है, अनुशासन की दृष्टि से जो कार्यवाही की जाती है वो मन्यु होती है, पापियों को रुलाने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए जो कार्यवाही की जाती है वो मन्यु होती है, और धर्म की स्थापना के लिए, पाप के नाश के लिए, प्राणियों में सद्भावना जागृत करने के लिए जो हथियार भी उठाए जाते हैं वो सारे के सारे मन्यु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अगर ये मन्यु ना हो तो संसार में अन्याय, अत्याचार, अभाव, अशिक्षा, कुसंस्कारों का बोलबाला हो जाएगा और पूरा का पूरा संसार अराजक हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर क्या है? मन्यु स्वरूप है, और परमेश्वर के भक्तों को भी मन्यु स्वरूप होते हुए अपने जीवन में मन्यु को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक आसुरी अवगुण है जिसको हम क्रोध कहते हैं, और उसके भीतर एक अंतर है। मन्यु के भीतर अनुशासन, आत्मक कार्यवाही होती है, क्रोध में प्रतिशोध, रिवेंज की भावना होती है। मन्यु के भीतर किसी के अहंकार को ठेस नहीं लगती, क्रोध के भीतर अहंकार को ठेस लगती है। मन्यु के भीतर किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती, सद्भावना होती है, जबकि क्रोध में किसी भी प्रकार की दुर्भावना होती है। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और अधिक मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, और जब सर्जन सर्जरी कर रहा है तो निश्चित रूप से जिसकी भी सर्जरी कर रहा है, पेट की कर रहा है, हार्ट की कर रहा है, लंग्स की कर रहा है, किसी भी चीज की सर्जरी कर रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है वो काटेगा। लेकिन उसके काटने के पीछे क्या है? स्वास्थ्य की कामना है, स्वास्थ्य देगा, सद्भावना है। यहाँ पे काटने के भीतर भी सद्भावना है, इसको हम मन्यु के रूप में स्वीकार करेंगे। और ठीक इसके विपरीत एक व्यक्ति आता है, किसी को चाकू घोंप के किसी का मर्डर कर देता है, किसी को मार देता है, तो वह क्रोध के अंतर्गत आएगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्रोध से जीवन नरक बन जाता है, मन्यु से जीवन स्वर्ग बन जाता है। क्रोध जीवन को पतित करता है और मन्यु जीवन को उठा देता है। क्रोध अगर होगा तो जीवन में दुख होगा, मन्यु अगर होगा तो जीवन के भीतर सुख होगा। इसीलिए परमेश्वर मन्यु स्वरूप है, भक्त के भीतर भी मन्यु होना चाहिए।
अब क्रोध के विषय में थोड़ा सा हम चिंतन और विचार कर लेते हैं। वस्तुतः इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसको जन्म देने वाली इसकी जननी क्या है। जैसे गंगोत्री से गंगा फूटती है, निकलती है, वो उसका उत्स है, वो उसका सोर्स है, वो उसका उद्गम स्थल है। ऐसे क्रोध का ये उद्गम स्थल क्या है, हमारे ऋषियों ने बतलाने का प्रयत्न किया। क्रोध के अनेक उद्गम स्थल हैं। और यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, मात्र क्रोध ही नहीं, जो भी पाश्विक वृत्ति है। अब पाश्विक वृत्ति का अर्थ भी समझते चलिएगा। मैं जो भी आपके सामने कहूंगा एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। पाश्विक वृत्ति क्या होती है? पाश्विक शब्द ही पशु से संबंधित है। पशु में एक प्रत्यय करने से पाश्विक शब्द बन जाता है, अर्थात वह वृत्तियां, वह चिंतन, वह विचारधारा जो मनुष्य को मानो पशु जैसा ही बना देती हैं, पशु और मनुष्य के भीतर भेद को, अंतर को समाप्त कर देती हैं, उन्हें हम पाश्विक वृत्ति के नाम से पुकारते हैं। और वे पाश्विक वृत्तियां कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार। संस्कृत साहित्य में षड रिपु के नाम से पुकारा जाता है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, माई एनिमी, एंड दीज 6 आर माई एनिमीज। ये 6 के 6 हमारे शत्रु हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या क्या है? एक के साथ एक अनइनवाइटेड भी आ जाता है। बड़े मजे की बात, आप इनवाइट नहीं भी करेंगे, आपने क्रोध किया तो काम भी उसके पीछे प्रचंड रूप में, हिडन ट्रेजर के रूप में, छिप के रूप में आ जाएगा। लोभ भी आ जाएगा, मद भी आ जाएगा, मत्सर भी आ जाएगा। इसलिए एक से व्यक्ति अगर छूटता है तो सबसे छूट जाता है, और एक के पाश के भीतर बंधता है। प्रियात्मन, ये पाश यानी बंधन इतना गहरा होता है कि सारे के सारे पाशों के भीतर वो व्यक्ति बंधता चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा, ये जो पाश्विक वृत्तियां है ना, जो मनुष्य को पशु बना देती हैं, जो मनुष्य को अधम बना देती हैं, जो मनुष्य को गिरा देती हैं, जिनके कारण मनुष्य का पतन होता है, उन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करना है। थोड़ा जरा विचार करके देखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज, उनके अनेक प्रिय मंत्रों में से एक मंत्र है जिसका हम नित्य प्रति जब यज्ञ करते हैं तो पाठ करते हैं। और वो मंत्र क्या है? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितः दुरितानि, विश्वानि दुरितानि परासुव। इसका अर्थ है परमेश्वर जितने भी दुरित हैं। विश्वानि संपूर्ण के अर्थों में प्रयोग में आता है। हे ईश्वर, जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्व्यसन हैं, जितने भी दुष्ट संकल्प हैं, जितने भी दुख हैं, जिनके कारण मेरा जीवन नारकीय यात्रा की ओर प्रस्थान कर पड़ता है, चल पड़ता है, वे सारे के सारे नष्ट हो जाएं। एक नहीं अपितु सारे। कोई ये ना सोचे कि क्रोध पे हमने विजय प्राप्त कर ली तो बात बन गई, काम पे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। काम पे भी विजय आपको प्राप्त करनी है, लोभ पे भी आपको विजय प्राप्त करनी है। या यूं कहना चाहे, कोई प्रश्न करें कि मानव का जीवन किस लिए है, तो उसका उत्तर दिए, इन षड रिपुओं के दमन के लिए, इन षड रिपुओं के शमन के लिए, इन षड रिपुओं पर नियंत्रण करने के लिए मानव का जीवन है। जो जितनी शीघ्रता से इन दुरितों पर, इन षड रिपुओं पर नियंत्रण कर लेता है, वो व्यक्ति उतना ही जीवन के भीतर सुख प्राप्त कर लेता है। और जो जितना इनके द्वारा दबा दिया जाता है, परास्त हो जाता है, वह व्यक्ति जीवन के भीतर उतना ही दुख को प्राप्त करता है। तो यह जो काम हुआ, अथवा क्रोध हुआ, अथवा लोभ हुआ, अथवा मोह हुआ, अथवा मद हुआ, अथवा मत्सर हुआ, ये सारे के सारे पाश्विक वृत्तियों के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने स्वीकार किए हैं, मुनियों ने स्वीकार किए हैं, तत्ववेताओं ने स्वीकार किए हैं। और यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है इनके निदान का उपाय क्या है, सब क्या है, कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति स्थल की। Why we get angry? What is the reason behind our anger? इस जो क्रोध है, इसके पीछे हमारा क्या कारण हो सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता के भीतर इसका बड़ा सुंदर वैज्ञानिक चित्रण किया है, क्योंकि कृष्ण योगी हैं और योगी होने के साथ एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो अर्जुन जैसे व्यक्ति को दुविधा से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मानो अर्जुन को ही दुविधा से निकालने का प्रयत्न नहीं कर रहे प्रियात्मन, वो हम सबको इस श्रीमद् भगवत गीता के अमृत ज्ञान द्वारा इस कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वे क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, कैसे ये पैदा हो गया, किसने पैदा कर दिया इस क्रोध को, किस कारण से ये क्रोध पैदा हो गया, क्यों हो गया। लोग अक्सर कहते हैं ना, करना नहीं चाहता था हो गया, मैं चाहता नहीं था फिर भी हो गया, मेरा अपने पे ही वश नहीं चलता। कैसे हो गया?
मनोवैज्ञानिक कारण समझेगा। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में लिखते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरा का पूरा एक चित्रण कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और कृष्ण चित्रण करते हुए क्या कह रहे हैं समझिएगा, ध्यायतो विषयान् पुंसा, जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है। एक शब्द अपने आप में बड़ा ही यौगिक है, योग से युक्त है, क्योंकि गीता अपने आप में एक योग शास्त्र है। क्या कहा भगवान कृष्ण ने, मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है, विषय कौन से हैं? 5 विषय हैं, और ये 5 ही होंगे, ये 4 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे। कारण क्या है? कारण इतना है क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसलिए इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड विषय इन स्पिरिचुअल ग्रंथ। और वे कौन कौन से हैं? रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। आई रिपीट इट, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं। तो जब मनुष्य निरंतर इन विषयों का चिंतन करता रहता है, 24 घंटे इन विषयों का ही चिंतन करता रहता है, रूप के प्रति आसक्त रहता है, रस के प्रति आसक्त रहता है, शब्द के प्रति आसक्त रहता है, या अन्य विषयों के प्रति आसक्त रहता है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? तो कृष्ण कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते। संग दोष पैदा होता है। संग दोष मीन्स अटैचमेंट। We become attached with these subjects. इनके साथ हम अटैच हो जाते हैं, रूप के साथ बन जाएंगे। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी ना होगा, न था न है, जो इन 5 विषयों में से किसी एक के साथ संबंधित ना। और एक कहूं, एक विषय ही डुबाने को काफी है। और अगर कोई व्यक्ति 5 विषयों का दास हो गया तो उसकी क्या स्थिति होगी? रूप के पीछे ही पागल हो गए, वो डुबाने को काफी है। रस के पीछे ही पागल हो गए, वो डुबाने को काफी है। शब्द के पीछे ही भंवरा जैसे पागल हो जाता है, हम भी पागल हो गए तो वो डुबोने को काफी है। स्पर्श यानी त्वचा के पीछे ही अगर पागल हो गए तो जैसे हाथी डूब जाता है हथनी के स्पर्श के लिए वासना के कारण, ऐसे हम भी। जरा विचार करके देखें, एक विषय जब डुबोने के लिए काफी है, 5 क्या स्थिति कर देंगे। एक उर्दू के शायर की बात मुझे याद पड़ती है, और वो क्या लिखता है, चमन में चारों ओर बिजलियां चमकती हैं, चमन में चारों ओर बिजलियां चमकती हैं, खुदा जाने मेरे आशियां का क्या होगा। ये शरीर के विषय में कहा जा रहा है। इसके भीतर ये जो बिजलियां चमक रही हैं, रूप की, रस की, शब्द की, स्पर्श की और गंध की, ये 5 विषयों की, और मनुष्य इन विषयों का ही दास बना हुआ है। इन विषयों से ऊपर उठने का, नॉन अटैच्ड स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करता। तो क्या कहा, चमन में चारों ओर बिजलियां चमकती हैं, खुदा जाने मेरे आशियां का क्या होगा। मुसाफिर से ज्यादा हूं जिसमें लुटेरे। शब्दों पे ध्यान रखें, मुसाफिर से ज्यादा हूं जिसमें लुटेरे। कोई बताए उस कारवां का क्या होगा, कोई बताए उस कारवां का क्या होगा। क्या बनेगा अगर हम इसी के पीछे आसक्त रहे? तो होता भी है, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध से बंधा हुआ व्यक्ति क्या संग दोष में, अटैचमेंट में डूब जाता है। और फिर कृष्ण तीसरा स्टेप बता रहे हैं। पहला स्टेप का आप विषयों का चिंतन करेंगे तो दूसरी बात क्या होगी, आपकी उसमें अटैचमेंट पैदा हो जाएगी। अब अटैचमेंट का परिणाम क्या होने वाला है, उस संग दोष का परिणाम क्या होने वाला है? तो कृष्ण कहते हैं संगात संजायते कामः। ये तीसरा स्टेप देखिए कितना मनोवैज्ञानिक चित्रण है, साइकोलॉजिकल। श्री कृष्ण की बात कि उसके बाद क्या होता है, जब आपका विषयों में रस पैदा होने लगा, रस से आपके भीतर एक अटैचमेंट पैदा होने लगी, एक आसक्ति पैदा होने लगी, तो संगात संजायते कामा, फिर पुनः उन भोगों को, उन कामनाओं को तृप्त करने के लिए आप दौड़ने लगते हैं। और उन सभी विषय वस्तुओं के कारण मनुष्य के जीवन के भीतर अनंत कामनाएं पैदा हो जाती हैं। और कुछ कामनाएं तो ऐसी होती हैं जो सार्थक कामनाएं होती हैं, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो निरर्थक कामनाएं होती हैं, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो व्यर्थ की कामनाएं होती हैं, और कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो स्वर्ग की तरफ ले चलती है, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो नरक की तरफ ले चलती हैं, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो आत्मा को उठा देती हैं, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो आत्मा को दबा के उसका नाश कर देती हैं। तो ये रूप रस शब्द स्पर्श और गंध से आसक्ति पैदा हुई, विषयों से आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति से काम, पैशन, डिजायर्स, ये मेरी डिजायर है, पूरी होनी ही चाहिए। अब जरा विचार करके देखिएगा, हर व्यक्ति ये सोचता है ये मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा वो मेरा मित्र है, और जो मेरी इच्छा को पूरी नहीं करेगा वो मेरा अमित्र, और उसी पे मनुष्य को क्रोध आता है। कितना मनोवैज्ञानिक चित्रण है। और फिर वो कहते हैं कामात, फिर क्या कहा,
ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधाभिजायते। और फिर का कामनाएं दुष्पूर्ण हो जाएं। पहली बात, कामनाओं के भीतर कोई रोड़ा अर्थात बाधा खड़ी कर दे। दूसरी बात, तीसरी बात, कामनाएं जैसी आप चाहें वैसी पूर्ण ना हो तो फिर क्या होता है, क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, क्रोध पैदा हो जाता है, आदमी लूज टेम्पर हो जाता है, आदमी एंग्री हो जाता है और अपने आपे को खो देता है। शारीरिक नुकसान भी अपना कर लेता है, मानसिक नुकसान भी अपना कर लेता है, बौद्धिक नुकसान भी अपना कर लेता है, सामाजिक हानि भी कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है जो बड़ी गहरे में तत्ववेताओं ने समझाने का प्रयत्न किया कि वे पशु की राह पर दौड़ने लगता है। कभी आपने देखा नहीं, कभी आपने अनुभव नहीं किया कि जब मनुष्य पूरी तरह क्रोध के रंग में रंग जाता है तो जरा विचार करके देखें, ना उसका वाणी पे कोई नियंत्रण रहता है, ना हाथों पे उसका कोई नियंत्रण रहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मनुष्य इस क्रोध के आवेश में आकर न जाने कहां से कहां चला जाता है और क्या से क्या कर जाता है। तो ये क्रोध निश्चित रूप से अपने आप में एक पाश्विक वृत्ति है। कृष्ण कह रहे हैं विषयों का निरंतर चिंतन संगदोष को पैदा करता है। संगदोष से मनुष्य के भीतर कामनाएं पैदा हो जाती हैं। कामनाओं की अपूर्ति से मनुष्य के भीतर अथवा अतृप्ति से अथवा आधी अधूरी कामनाएं पूर्ण होने से मनुष्य के भीतर यह क्रोध पैदा हो जाता है। और फिर क्या, क्रोधात् अभिजायते। अगला स्टेप क्या है, क्रोधात् भवति सम्मोह। फिर आप इस क्रोध से क्या होता है, सम्मोहन पैदा हो जाता है। आदमी 24 घंटे हिप्नोटाइज्ड और हिप्नोटाइज्ड बाय एंगर, अपने को क्रोध के वशीभूति समझता है, क्रोध से बंधा सा जैसे एक पशु बन जाता है ना खूंटे से, ऐसे मनुष्य फिर उस क्रोध से बंध जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। फिर उसका परिणाम क्या होता है, उस क्रोध के कारण सम्मोहन पैदा हुआ, सम्मोहन से स्मृति का नाश हो जाता। अब देखिए क्रोध कहां से कहां तक आपको ले गया, पशु बना दिया पूरा का पूरा उसने, 16 ने पशु बना दिया, उसने आपकी बुद्धि का विनाश कर दिया। और फिर बुद्धि भ्रंशात् प्रणश्यति। और फिर आगे क्या क्या, क्रोधात् भिजायते सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। सम्मोहन हुआ, सम्मोहन से स्मृति का नाश हुआ, स्मृति के बाद बुद्धि का नाश हो गया। अब परिणाम भी बतला रहे हैं उस क्रोध का। और फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और फिर जिस व्यक्ति की बुद्धि का ही नाश हो गया, मानो उसके प्राणों को भी नाश हो गया, उस व्यक्ति का सर्वनाश हो गया, वो पूरा का पूरा टूट गया, वो पूरा का पूरा डूब गया। कौन डूब गया, जो रूप रस शब्द स्पर्श और गंध इनका दास होते हुए कामनाओं के पीछे जो पागल हो गया। और फिर ध्यान में रखिएगा, काम अपूर्त रह जाए तो आदमी में क्रोध पैदा होता है, वासनाएं आदि अधूरी रह जाए तो आदमी के भीतर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। लोभ अत्यधिक सीमा का अतिक्रमण कर जाए तो आदमी के भीतर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। हिंसक व्यक्तित्व अगर व्यक्ति का होता है तो उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध पैदा कर लेता है। क्रोध का एक कारण नहीं है प्रियात्मन, क्रोध के अनेक कारण हो सकते हैं। आपकी अतृप्त वासनाएं हो सकती हैं, आपकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं। दो चीजें हैं, शब्दों पे ध्यान रखिए, उपेक्षा और अपेक्षा। ये दो क्रोध का कारण बनती है। आप किसी से अपेक्षा करें, अपेक्षा मींस एक्सपेक्टेशंस। आप किसी से अपेक्षा करें, ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए वो करे, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कितना किया। बस ये जो हिसाब रखने का नियम शुरू हो जाता है, परंपरा शुरू हो जाती है, तो परिणाम क्या होता है, अपेक्षाएं टूटती हैं, आशाएं टूटती हैं, एक्सपेक्टेशन टूटती हैं। तो आदमी या तो दुखी होता है या क्रोध के भीतर जाता है। और क्रोध और दुख आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, देने वाले। और फिर उपेक्षा का अर्थ है नेग्लेक्ट करना। कभी कभार आपको लगता है आप कहीं गए आप पूजनीय हैं, आप कहीं गए आप वंदनीय हैं, आप कहीं गए आप प्रतिष्ठित हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको देख के भी अनदेखा कर देते हैं। और परिणाम क्या होता है, आपके भीतर क्रोध का जन्म हो जाता है कि मैं इतना बड़ा, आई एम ए प्रेस्टिजियस पर्सन, मैं इतना बड़ा हूं और इनकी औकात क्या मेरे सामने, और इन्होंने क्या कर दिया, मुझे देखा नहीं। चाहे उन्होंने किसी भी कारण से देखा हो या ना देखा हो, कारण कोई भी होगा, लेकिन आपने समझा कि आपकी उपेक्षा होगी। और परिणाम क्या हो गया, आपके भीतर वैमनस्य का जन्म होता है, आपके भीतर क्रोध का जन्म होता है। और क्रोध अंततो गत्वा बुद्धि नाश करता ही करता है। यूं समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा, अगर किसी पे क्रोध करना है तो उसकी बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। यूं ही क्रोध नहीं आ जाता प्रिय आत्मन, बहुत बड़ी तैयारी होती है। किसी को गाली भी देनी हो ना,
आध्यात्मिक अर्थों में देखिए, यूं ही आप नहीं सोचें कि एक क्षण के भीतर गाली है और आपने दे दी। नाम प्रिय आत्मा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अब तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे क्या तैयारी करनी पड़ती है, मैं आपको बतलाता हूँ। पूरी तरह पशु होना पड़ता है। बिना पशु हुए इन पाश्विक वृत्तियों को जागृत किया ही नहीं जा सकता। पहले तो आप अपने मन पे नियंत्रण खोएंगे, फिर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण खोएंगे, फिर आप अपने हाथ पे नियंत्रण खोएंगे, और फिर जब आपने मन, वाणी, बुद्धि, हाथ पे नियंत्रण खो दिया तो आपने सबके सब पे नियंत्रण खो दिया। और उसका परिणाम क्या हो जाता है? उसका परिणाम होता है आप जीते जी भी वर्तमान के सुख से वंचित हो जाते हैं। भविष्य की तो बात ही छोड़ दें, जीते जी भी आप सुख से वंचित हो जाते हैं। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखने योग्य है, जीवन मैंने कितने दिन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, यद्यपि एक सीमा तक ये महत्वपूर्ण है। जीवन मेरा 50 वर्ष का था, जीवन मेरा 60 वर्ष का था, जीवन मेरा 80 वर्ष का था, जीवन मेरा 100 वर्ष का था, या है, अच्छी बात है। जीवे में शरदा शतम, हम प्रार्थना करते हैं हम 100 वर्षों से भी अधिक आयु को प्राप्त करें। भूयश्च शरदा शतात, 100 से भी अधिक आयु के हम स्वामी हुए, अधीन रहें, स्वाधीन रहे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात उससे ज्यादा क्या है, मैं कैसा अपने जीवन को जी सका, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मैं काम मुक्त होके जिया, राग मुक्त होके जिया, क्रोध मुक्त होके जिया, भय मुक्त होके जिया, इन पाश्विक वृत्तियों अथवा दुरितों से मुक्त होके जिया, या केवल और केवल इन्हीं का दास बन के मैं जीता रहा? ये विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न पे बारंबार विचार करना। अगर मैं 100 वर्ष भी जिया, 80 वर्ष भी जिया, लेकिन मैं सदा क्रोध के भीतर रहा, तो यूं समझेगा मेरा पूरा का पूरा जीवन तपता रहा। अंतर केवल इतना था, बाहर की अग्नि ने मुझे छू दिया, मेरे शरीर पे छाले पड़ गए, और क्रोध रूपी अग्नि ने मुझे छू दिया तो मेरी आत्मा पे छाले पड़ गए। अंतर केवल इतना है, बाहर के छाले दिखाई पड़ते हैं और बड़ी शीघ्रता से ठीक भी हो जाते हैं। आजकल तो इतनी थेरेपीज आ गई हैं, इतनी औषधियां आ गई हैं कि बाहर के छाले बड़ी दिखाई भी पड़ेंगे, शीघ्रता से ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन क्रोधाग्नि से जलने वाली अंतरात्मा में जो छाले होंगे प्रियात्मन, अदृश्य होंगे, इनविजिबल होंगे, और वो आसानी से ठीक होने वाले नहीं। जन्म जन्मांतर की यात्रा में आपको बहुत पीछे कर देंगे। एक बात और समझिए, पहली बात समझने जैसी है, जैसे एक दिव्य गुण आपको बहुत आगे ले जाता है, क्षमा आपको बहुत आगे ले जाएगी, देवत्व आपको बहुत आगे ले जाएगा, प्रियवादिता आपको बहुत आगे ले जाएगी, सत्य आपको बहुत आगे ले जाएगा, अहिंसा आपको बहुत आगे ले जाएगी। जैसे एक दिव्य गुण मनुष्य को बहुत आगे ले जाता है, ठीक वैसे ही एक पाश्विक वृत्ति मनुष्य को बहुत पीछे ले जाती है। और मनुष्य दैव आचार्य जी आपका बटन म्यूट का दब गया जी, कैसे? आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी, राजू जी आपका म्यूट का बटन दब गया है जी। आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है। मैंने तो किया ही नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है, किसी ने किया था। अब क्या हो गया? अब ठीक है जी। तो ये क्रोध जो एक पाश्विक वृत्ति का सूचक है, क्रोध जो पतन का सूचक, अब इस पे नियंत्रण कैसे हो, इस विषय पे मैं कुछ व्यवहारिक बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। मेरा शुरू से यह पक्ष रहा, वही कहो जो संभव हो, असंभव की बात ही मत करो। जो केवल 7वें आसमान, 8वें आसमान, 9वें आसमान की बात हो, उसकी बात मत करो। तो सबसे पहली बात, क्रोध को छोड़ने के लिए आपके भीतर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जब तक क्रोध को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक आप क्रोध का अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे, अक्रोध की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। और दृढ़ संकल्प का अभिप्राय क्या है? दृढ़ संकल्प का अभिप्राय है, मैंने क्रोध की अग्नि को देखा, मैंने क्रोध की अग्नि को अनुभव किया, और क्रोध की अग्नि को अनुभव करने के बाद इस बात को पाया कि क्रोध रूपी अग्नि मेरे शरीर का विनाश करती है, मेरे मन का विनाश करती है, मेरी बुद्धि का विनाश करती है, मेरी आत्मा का विनाश करती है। तो बस इस नाश की स्थिति को देखकर नाशक क्रोध को छोड़ने के लिए जब दृढ़ संकल्प पैदा होगा, या यूं कहें अति दृढ़ संकल्प पैदा होगा, तब आप क्रोध को छोड़ पाएंगे। बिना अति दृढ़ संकल्प के कोई व्यक्ति क्रोध को छोड़ नहीं सकता।
और वो दृढ़ संकल्प कैसा है? दृढ़ संकल्प बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आज आपने क्रोध नहीं किया। निश्चित रूप से अगर आपने एक दिन भी क्रोध नहीं किया, मन्यु की मैं बात नहीं कहता, मन्यु तो चलेगा, उसके बिना जगत नहीं चल सकता। जगत की सारी व्यवस्था खंडित हो जाएगी मन्यु के बिना। घर की व्यवस्था भी खंडित होगी, परिवार की व्यवस्था खंडित होगी, समाज की व्यवस्था भी खंडित होगी। लेकिन अगर एक दिन भी आपने बिना क्रोध के जान लिया और क्रोध ना करने का क्षमा रूपी स्वाद आपको लग गया, तो प्रियात्मन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फिर क्रोध के नरक में गिरे। इसे यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे किसी बच्चे ने एक बार मीठा खा लिया या किसी बड़े ने एक बार मीठा खा लिया, मीठे का स्वाद उसको लग गया, मीठे के भीतर उसको रस आने लगा, तो कोई कारण नहीं वो कल भी मीठा नहीं खाएगा, कोई कारण नहीं वो परसों भी मीठा नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर एक बार भी अक्रोध, एंगर फ्री सिचुएशन और पोजीशन, कुछ भी आप कह लीजिए, उसका स्वाद लग गया कि जब मैं क्रोध के बिना होता हूं कितना शांत होता हूं, कितना आनंदित होता हूं, कितना प्रसन्न होता हूं, कितना बोझ रहित होता हूं, कितना निर्भर होता हूं, मेरे पे कोई बर्डन नहीं होता और मुझे लगता है जिंदगी आनंद है, मुझे लगता है जिंदगी उत्सव बन गई है। अगर एक दिन इस बात का बोध हो गया तो निश्चित रूप से फिर आप इस बोध को, इस ज्ञान को अगले दिन भी करने की कोशिश करेंगे। और नियम भी ये करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, कि नियमित रूप से अभ्यास करने से, और सोचिए अभ्यास से क्या नहीं हो जाता। पत्थर तक जब रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, सोच विचार के देखिए, पत्थर पे भी जब रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, तो मानव के ऊपर भी अगर वो नियमित रूप से एक संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा करे कि मुझे क्रोध करना ही नहीं है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे अपने मन का स्वामी बनना है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई कंट्रोल, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई टेम्पर। मैं किसी भी तरह से, हाँ होगा भी क्या, अगर कोई कुछ कहेगा भी तो उस बात को बड़े प्रेम से सुनूंगा, उस बात को बड़े प्रेम से निकाल दूंगा। और जब कभी आवश्यकता होगी मन्यु की, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, सभी जानते हैं, आजकल तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। जॉर्ज वॉशिंगटन जब सभा में सभापति हुए, राष्ट्रपति हुए थे, तो अश्वेत, ही वाज अ ब्लैक पर्सन। तो सीनेट के भीतर पहुंचे तो किसी ने उनसे एक प्रश्न कर लिया, और आप देखिएगा प्रश्न कैसा था, राष्ट्रपति हैं, प्रश्न कैसा था, कितना क्रोध व्यक्ति को आ सकता है इस प्रश्न से, अनुमान लगाइएगा। प्रश्न पूछा किसी महिला ने, और क्या पूछा, मिस्टर वॉशिंगटन, सुनती हूं आपके पिता मोची थे। सोच विचार करके देखिएगा। उस लेडी ने कहा, मिस्टर वॉशिंगटन, सुनती हूं आपके पिता मोची थे। पिता क्या थे उससे आपको क्या लाने देना, आप राष्ट्रपति वॉशिंगटन से बात करो, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करो, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करो। लेकिन चुप होने वाले और ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने वाले कम नहीं होते। लेकिन धन्य है वॉशिंगटन, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित और अपना सारा का सारा काम करते रहे। दोबारा उस महिला ने कहा, बहरे हो, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपके पिता मोची थे, मैंने सुना है, योर फादर वाज अ शूमेकर, आई हैव हर्ड इट, मैंने सुना है। जॉर्ज वॉशिंगटन अपना काम करते रहे, और जब सांझ होने लगी, जाने का समय आया, तो वॉशिंगटन ने बड़े प्रेम से उस स्त्री से पूछा, और वॉशिंगटन ने पूछा, नाउ यू रिपीट योर क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। अब आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। अब स्त्री भी बड़ी लज्जित हो रही थी, होगी ही, कि वो तो इतने आवेश में पूछ रही थी, और वो तो चाहती थी कि बिल्कुल वॉशिंगटन भी पशु हो जाए और सारी सीनेट के भीतर चिल्लाने लगे। लेकिन वॉशिंगटन, ही वाज टू स्टेबल, वन हैज टू बी स्टेबल। और वॉशिंगटन ने पूछा, पूछिए आप। उसने कहा, मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ, मुझे पता चला है कि आपके पिता शूमेकर थे, एक मोची थे। अब वॉशिंगटन ने जो जवाब दिया, आप जरा विचार करके देखिएगा, ये मन्यु या जो एक स्थिर व्यक्ति होता है वही दे सकता है। जो मन्यु में, वो कहे, बहन आपने ठीक सुना, मेरे पिता मोची थे, कि लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जितने अच्छे मोची मेरे पिता थे, उतना अच्छा तो मैं राष्ट्रपति भी नहीं।
जरा विचार करके देखें कि जितने अच्छे मेरे पिता मोची थे, उनको जो भी काम देते थे वो पूरी दक्षता के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ उसको किया करते थे। अगर उन्होंने किसी को कहा कि शाम को 6 बजे आना, तुम्हारी चप्पल मैं 6 बजे रिपेयर करके दूंगा, तो 6 के 6 5 नहीं होते थे। लेकिन मेरे साथ अभी ये स्थिति नहीं, और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता का गुण मुझ में भी आए, ताकि मैं उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकूं, उनसे भी ज्यादा अपने कार्य के भीतर सामर्थ्यवान हो सकूं। जरा विचार करके देखिए कैसी परिस्थिति थी, निकलना आपके हाथ में। और संसार के भीतर मैं प्रिय आत्मा आपके सामने कहना चाहता हूं, राजा भर्तृहरि ने 6 स्थितियों की बातें कही है कि ये 6 स्थितियां हर व्यक्ति के पास आएंगी जो क्रोध को उत्पन्न करेंगी। कौन सी? सबसे पहले निंदंतो नीति निपुणा। सबसे पहली बात आपकी निंदा होगी। निश्चित रूप से जब निंदा होगी तो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो निंदक को भी गले लगाए? कहने को बड़ी प्रिय बातें होती हैं कि निंदक को भी गले लगा लो, सिर्फ कहने की बात है, लेकिन जो निंदा करता है व्यक्ति वो आंख में चुभता है, वो बिल्कुल चुभन। और ध्यान में रखिएगा, कांटे की चुभन तो निकल सकती है, निकल ही जाती है कांटे की चुभन, थोड़े दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, महीने में ठीक हो जाती है। लेकिन निंदक ने जो निंदा के कांटे चुभोए हैं, वो चुभन आसानी से निकलती नहीं है। दूसरी स्थिति क्या होगी? यदि स्तुवन्तु वा, कई व्यक्ति आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन प्रशंसा किस अर्थ में करेंगे? प्रशंसा इस अर्थ में करेंगे कि अपना प्रयोजन उनको आपसे कोई सिद्ध करना है। आप प्रशंसनीय, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। फिर तीसरी स्थिति आएगी, और वो क्या? लक्ष्मी समावेश, तो धन आएगा, अंबार लग जाएंगे, आप राजा हो जाएंगे, आप सेठ हो जाएंगे, आप नगर सेठ हो जाएंगे, आप धन्ना सेठ हो जाएंगे, ये स्थिति भी आएगी। और फिर गच्छतु वा यथेष्टम, रंग भी हो सकते हैं, ये संसार है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप हो जाएंगे। फिर 5वीं स्थिति आएगी, अद्यैव मरणमस्तु, कभी कभार अभी भी मरना पड़ेगा, या युगांतरे वा, या युगों के बाद, अर्थात एक लंबे समय के बाद। तो जो क्रोध से हटकर न्याय के पथ पर चलने वाले शांत, धीर शब्द यहाँ पे भर्तृहरि जी ने प्रयोग किया है। धीर का अर्थ है जो शांत हो गया, द वन हु इज स्टेबल, द वन हु इज 1000 माइल्स अवे फ्रॉम एंगर, वो धीर है। तो उसके लिए क्या कहा? न्यायात् पथ प्रविचलन्ते पथम न धीराः, ऐसे शांत पुरुष अपने मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते। ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन की एक घटना कहता हूँ, फिर थोड़ा आगे चलता हूँ। जरा विचार करके देखिएगा, जैसे मैंने जॉर्ज वॉशिंगटन की वैसे हमारे देश के भीतर गुरुदेव दयानंद विचारे। कैसे? क्या इससे बड़ा किसी के लिए क्रोध को पैदा करने का कारण हो सकता है क्या? स्वामी जी वेद भाष्य कर रहे हैं ताकि जन कल्याण हो सके, लोग अज्ञान से परे हट सके, लोगों के जीवन का तिमिर कट सके। और लोगों ने एक चाल चली, पंडों ने एक चाल चली। चाल क्या चली? एक नकली दयानंद बनाया, गधे पे बिठाया, उसका मुंह काला किया और जूतों की माला डाली। अब आप जरा विचार करके देखिए, यहां किसी नेता का पुतला भी जला दें तो कितना क्रोधित हो जाते हैं। एक व्यक्ति को आप सिर्फ तू शब्द के नाम से भी पुकार दें तो वो कितना क्रोधित हो जाता, आग बबूला हो जाता, अपने नियंत्रण को खो देता और बिल्कुल पशु जैसे व्यवहार करने लगता है। लेकिन वाह रे वाह, ऋषिवर दयानंद, इसलिए तो वो पूजनीय और वंदनीय हो गए। जरा विचार करके देखिएगा, कितने बड़े कारण हो सकते हैं क्रोध को उत्पन्न करने के। और एक शिष्य ऋषिवर के पास आए और ऋषिवर के पास आके कहते हैं, गुरुदेव आप यहाँ पे वेद भाष्य कर रहे हैं और लोग आपका इतना निरादर कर रहे हैं, आपका इतना अपमान कर रहे हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं कैसे? कि उन्होंने नकली दयानंद, जिसका नाम गर्धबानंद रखा है, गर्धब कहते हैं संस्कृत में गधे को, गधे पे ही बिठाया है, नाम रखा है गर्धबानंद, मुंह किया है काला, गले में डाली है जूतों की माला और कहते हैं दयानंद का मुंह काला। अब जरा विचार करके देखिए, कोई भी व्यक्ति होता हाथ में दंड उठाता, कमंडल उठाता और सीधा दौड़ने की बात करता, मैं उनका सिर फोड़ता हूँ, बाद में मैं देखूंगा मुझे और वो। लेकिन वाह रे वाह, ये जो पुरुष हैं संभवामि युगे युगे ऐसे ही नहीं होते। अब ऋषि धनवा मुस्कुराते हो कहते हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। अब शिष्य थोड़ा घबराए, उन्हें लगा कि ऋषिवर ने उल्टा सुन लिया है। उन्होंने कहा पंडित दयानंद हम यह नहीं कर रहे, वो आपका सम्मान कर रहे हैं। गधे पर एक नकली दयानंद बिठाया, मुंह काला किया, जूतों की माला उसको डाली और कहते हैं दयानंद का मुंह काला और आप कहते हैं ठीक कर रहे हैं। तो ऋषिवर का उत्तर देखिएगा और ऋषिवर कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कारण क्या है? जो नकली दयानंद है उसका तो मुंह काला ही होना चाहिए और जो असली दयानंद है वो तुम्हारे सामने बैठा है। जरा विचार करके देखिएगा, यह जो शांति की स्थिति है ये एक दृढ़ संकल्प का ही प्रभाव है।
आप ये मत समझेगा कि ऋषिवर के भीतर ये स्थिति एक ही दिन में आगे होगी। आप ये वर भी नहीं समझेगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन के भीतर ये स्थिति एक दिन के भीतर आगे होगी। नहीं ना प्रियात्मन, न जाने, जैसे आप यूं समझेगा आप इत्र लगाते हैं अपने कपड़ों पे, परफ्यूम। अब आप क्या सोचते हैं, परफ्यूम एक फूल के कारण बनती है, परफ्यूम 2 फूलों के कारण बनती है, परफ्यूम 3 फूलों के कारण बनते हैं? नहीं, न जाने कितने फूलों का सार उसके भीतर समाया होता है, तब जाके परफ्यूम बनती है। ऐसे ही ये क्षमा रूपी परफ्यूम जो आप अपने व्यक्तित्व में लगाते हैं, ये ना जाने कितने आपके संकल्पों के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। 1 दिन का संकल्प होगा, 2 दिन का संकल्प होगा, 3 दिन का संकल्प होगा। तो सबसे पहली बात, इस क्रोध की अग्नि को, क्रोध को अग्नि के रूप में समझें, पाश्विक वृत्ति के रूप में समझें और माने ये मुझे और आपको पशु बना देती है। संसार की नजर में तो गिराती है, परमेश्वर की नजर में भी गिरा देती है। इससे छूटने का सबसे पहला जो मार्ग है वो है फर्म डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे छूटने के लिए हमको पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। ये नहीं जैसे मैंने पहले कहा, एक दिन पुरुषार्थ कर दिया, बड़े हैप्पी हो गए, ओ बड़े खुश हो गए, आज मैंने क्रोध नहीं किया, चलो अगले दिन डबल कर लेता हूं। नहीं, इट डजंट हैपन, इट शुडंट हैपन। नहीं, इसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ आपके और मेरे जीवन के भीतर होना चाहिए। और वो पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वॉक टिल यू आर टू वॉक, वॉक एंड वॉक टिल यू आर टू टायर्ड टू वॉक। इतना श्रम आपको करना है, इतने संकल्प अपने भीतर जागृत करने हैं कि नहीं, मैं परास्त होने वाला नहीं हूं, मैं परास्त नहीं हो सकता। वेद के भीतर एक मंत्र है और उस मंत्र का सदा स्मरण रखना। क्रोध आए, गिर गए, अर्थात क्रोध में पड़ गए, फिर बाहर निकले, फिर गिर गए, फिर पड़ गए, लेकिन हारना नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ ही इतना है, आई एम नॉट गोइंग टू बी डिफीटेड। अब मैं हारने वाला नहीं हूं, नो वन कैन डिफीट मी, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। वेद के भीतर वो मंत्र है, उससे सूक्ति कह दूं, अहम इंद्रो न पराजज्ञ, मैं इंद्र हूं, इनविंसिबल हूं, आम इनविंसिबल। अब क्रोध मुझे जीत नहीं सकता। मेरे भीतर एक दृढ़ संकल्प पैदा हो गया है और मैंने आज नहीं तो कल इस क्रोध पे पूर्ण प्रयत्न से, पुरुषार्थ से विजय प्राप्त करनी। चौथी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वह चौथी बात क्या है? चौथी बात कंक्लूड करना है, कुछ कह रहे हैं? हाँ, जितने भी शांत स्वभाव वाले व्यक्ति रहे हैं, महात्मा, साधुजन, मुनिजन, उनका संग करें। कारण क्या है? जिस व्यक्ति का संग मनुष्य करता है, धीरे धीरे उसका रंग उसमें आने ही लगता है। अगर आप एक हिंसक का संग करेंगे तो हिंसा, अगर आप एक असत्यवादी का संग करेंगे तो वो गुण। ऐसे ही जितने शांत महात्मा जन रहे, उनका नित्य प्रति संग करने की कोशिश कीजिए, वही हवाएं आपकी तरफ आएंगी और वही हवाएं आपके भीतर की दुर्गंध का नाश कर देगी। अगला उपाय, दिन में कम से कम 15 मिनट मौन रहकर आत्म निरीक्षण करने का प्रयत्न कीजिए। वाई आई गेट एंग्री, वाई आई बिकम एंग्री। 10 से 15 मिनट मौन में जाइए और अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अपने शरीर, मन, बुद्धि को एकदम विश्राम की स्थिति में लाते हुए सोचिए, क्या कारण था जिसके कारण मैं आग बबला हो गया? क्या वो मन्यु था? क्या वो क्रोध था? इस बात का आपको निरीक्षण करना है। अगर वह मन्यु था तो कोई समस्या नहीं है, और अगर वह क्रोध था तो अनेक समस्याओं को वो पैदा करने वाला है। अगला उपाय, और वह अगला उपाय क्या है? नित्य प्रति परमेश्वर से क्रोध के निवारण के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत बल होता है। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, दृढ़ संकल्प करता है, मौन में भी जाता है, साधु पुरुषों का संग भी करता है, उत्तम पुरुषों की संगति में भी बैठता है, लेकिन फिर भी क्रोध रूपी पाश्विक वृत्ति को परास्त नहीं कर पाता, उसको हरा नहीं पाता। तब वहां पे एक अमोघ साधन बतलाया ऋषियों ने, और अमोघ का अर्थ है जो कभी चूकता नहीं है। और वो साधन क्या है? समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में याचना और प्रार्थना। और याचना और प्रार्थना क्या करनी है? ईश्वर, न जाने कब से इस क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं, और इस क्रोध की अग्नि के कारण मैं अपना सर्वनाश कर चुका हूं। मेरे घर, मेरे परिवार, न जाने कितने व्यक्तियों का मैं हत्यारा एक अर्थ में बन चुका हूं, चाहे मैंने वाणी के द्वारा उनकी हत्या की हो। ईश्वर, मैंने अपना पूर्ण पुरुषार्थ भी कर लिया, दृढ़ संकल्प को भी जागृत कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा पिंड नहीं छूटता, फिर भी मैं इससे बच नहीं पा रहा। मुझ पर
कृपा करो, बल दो, शक्ति दो, इसे ओवरकम कर सकूं, इसके बाहर आ सकूं, इसको जीत सकूं, ये प्रार्थना कीजिए। उसके बाद क्रोध के दोषों का विचार कीजिए कि क्रोध के भीतर मैंने क्या क्या खो दिया। अगला उपाय अक्रोध, क्रोध रहित स्थिति। अक्रोध का मीन्स क्या है, अर्थ क्या होता है? अक्रोध, क्रोध रहित स्थिति। उसका चित्रण कीजिए, उसके गुणों पर, उसके लाभों पर विचार कीजिए कि जब मैंने क्रोध नहीं किया तो मैंने क्या पा लिया, और जब मैंने क्रोध किया तो मैंने क्या गवा दिया। अगली बात, अगर क्रोध हो जाए तो प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित के भीतर भी बहुत शक्ति है, और प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि क्रोध किया फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर क्रोध किया फिर प्रायश्चित कर लिया, ये तो एक विशेष सर्कल बन जाएगा। नहीं, पूरा क्रोध कर लिया, उसके बाद फिर पूरा प्रायश्चित कर लिया, ये दृढ़ संकल्प के अंतर्गत आता है। और फिर एक और उपाय आपके सामने कह देता हूं, और वह उपाय है अपने भीतर आलोक को, विवेक को जागृत करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। बाकी सारे उपाय सहायक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने भीतर एक विवेक को जागृत कीजिए, एक एनलाइटमेंट को जागृत कीजिए। ध्यान और साधना और गायत्री जाप के अलावा नहीं आ सकती। फिर कह दूं, अपने भीतर विवेक को जागृत कीजिए, और वो विवेक ध्यान, साधना, गायत्री मंत्र और प्राणायाम के द्वारा आपके जीवन में आएगा। उस विवेक को जागृत कीजिए। जिसका जितना विवेक जागृत होगा वो व्यक्ति उतना अक्रोध में होगा, और जिसके जीवन के भीतर जितनी विवेक शून्यता होगी वो व्यक्ति उतना क्रोध में होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक उपाय बता के अपनी वाणी को विराम कर दूंगा, क्योंकि समय लगभग समाप्ति की ओर है। और वह उपाय क्या है? भौतिक चकाचौंध से अपने को दूर करने की कोशिश कीजिए। संसार की सारी वस्तुएं आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन कभी भी कुपित मत होइए, कभी भी क्रोधित मत होइए। जो मिला है आनंद से लीजिए, स्वीकार कीजिए, आनंद स्वरूप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, बाकी शेष के लिए प्रयत्न कीजिए। बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं जो दुष्पूर होती हैं वो भी क्रोध को जन्म देती हैं। भौतिकवाद की चकाचौंध से बचते हुए कुछ ध्यान कीजिए, कुछ मौन का अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से इतने साधन करने पर एक सुनहरा दिन आएगा, सुनहरा जीवन आएगा। और वह जीवन कैसा होगा? जब हम क्रोध शून्य हो जाएंगे, मन्यु युक्त हो जाएंगे, क्रोध के दुष्प्रभावों से बच जाएंगे, और मन्यु के सुंदर सुगंध से अपने जीवन को सुगंधित कर पाएंगे। आज इतना ही। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो क्रोध नियंत्रण के उपायों की मैंने आपके सामने चर्चा की वह आप भी अपने जीवन में अपना सकें, मैं भी अपना सकूं, ताकि हम सबका जीवन क्रोध मुक्त, तनाव मुक्त और आनंद से युक्त हो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पूर्व के हमारे प्रधान जी 2 मिनट के लिए आशीर्वाद दें। मैं इस बात को कंक्लूड करते हुए कि आचार्य जी ने जो क्रोध और मन्यु की जो 2 परिभाषाएं दी हैं वो हमारे लिए एक नई बात थी। और सारा सार जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन के उदाहरण के बीच में पूरा का पूरा सार उसमें आ गया। मैं अब अपने प्रधान श्री अजय चौहान जी से कहूंगा कि वह 2 मिनट के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद के वचन। जी राजू जी, आपने 45 मिनट में 50 मिनट में जो इतनी अच्छी स्पीच दी, और मैं समझता हूँ कि सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और सबको उनके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जो आपने जो बातें बताई हैं हमने सुनी है, और हम कोशिश करेंगे कि उन चीजों को और भी ज्यादा अपने उसमें जरूर बढ़ा सकें। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ लोगों से जो हमारे आर्य समाज के लिए पूरे विश्व में बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज के लिए वो सोचते रहते हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा अपने बीपीएस चौहान जी और मधु चौहान जी, जो मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ है, जो टोरंटो में बैठे हैं, और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि भाई मैं आर्य समाज के लिए, एक डिफेंस कॉलोनी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा बताइए, आप लोगों को मोटिवेट करिए कि इतनी अच्छी स्पीच को सब लोग सुन सकें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गरिमा जो है सैन फ्रांसिस्को में बैठी हुई है, अमेरिका में सुबह का टाइम है, काफी सुबह का टाइम है, और वो बैठी पूरे टाइम स्पीच में ध्यान से सुन रही थी। और उमा सिंघल जी जो न्यू जर्सी में है,
वो इसमें बड़े ध्यान से इस स्पीच को सुन रहे थे और हमेशा मधु जी को टेलीफोन करते हैं बाद में कि भाई हमें स्पीच बहुत अच्छी लगी। मिस्टर और मिसेस गांधी हैं टोरंटो से, जो टोरंटो में रहते हैं, और मिस्टर R.K. त्यागी ये सहारनपुर से स्पीच में थे। रीना अरोड़ा जी, सुशील अरोड़ा जी ये नोएडा से, और हमेशा की तरह डॉक्टर प्रमोद चौहान और डॉक्टर रागनी चौहान जी मेरठ से। ये साथ साथ ही जो मैंने अपर्णा, उनके परिवार के सब लोग थे, अभिषेक थे जिन्होंने स्पीच से पहले एक छोटी सी मंत्र भी पढ़ा था, तो उन सब परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पलक चौहान, संध्या चौहान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आलोक मित्तल जी हमेशा बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखो आर्य समाज अब कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। जैसे पहले पूरे विश्व में फैला था, अब फिर से फैल के इस तरीके से हमें फैलाना चाहिए। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम और लोग, वो जितने भी अपने संबंध हैं पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरे सब जगह पे, उनको हमें उनसे कहें कि भाई जरूर दें। और साथ साथ जैसे हमारे अजय भाई जी ने बताया था कि कोई बच्चे अगर कोई मंत्र बोलना चाहे या कोई कविता सुनाना चाहे तो वो सब भी हमको अजय जी को जरूर अप्रोच करें और उनको बताएं कि वो 1 मिनट, आधा मिनट या 1 मिनट के लिए उनसे स्पीच से पहले वो सुने, तो सब लोगों को संस्कार मिलेंगे, सब एक दूसरे को मोटिवेटेड होंगे। अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद। राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि अगले सप्ताह जो है वो गायत्री मंत्र जो है अथर्व पड़ेगा जी, और मैं अभी से ही पलक जी को और मृदुला चौहान जी को कहूंगा कि अथर्व को तैयार कर लें गायत्री मंत्र, और उसके अलावा और भी कोई मंत्र अगर वो बोलना चाहे तो बोलेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बीच में मधु जी टोरंटो से अपने छोटे बच्चों को, पोतों को और धोते को भी जरूर मंत्र बुलवाएंगी। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। श्री S.K. ग्रोवर जी, अंजू बजाज जी, नीलम सहगल जी, उसके बाद मंजीत सिंह चौहान जी, राकेश चौहान जी, और प्रतिभा रानी जी, शकुंतला नांगिया जी, नीलम सहगल जी, राज लूथरा जी, मंजू कलसी जी, संगीता जी, धर्मेश जी, वीना गुप्ता जी, सुधा, उषा चुग जी, माधव आर्या जी, उसके बाद आपके विष्णु कुमार, अलका अग्रवाल, दिव्या जैन, प्रतिभा खुराना, कविता भाटिया, नीलम ठकुराल इत्यादि लोग भी हमारे जो हैं वह नए जुड़े। और आज की हमारी जो संख्या थी वह 80 व्यक्तियों की थी, जिसमें से अंतिम समय में कुछ लोग निकल गए, लेकिन कुल हम 80 व्यक्ति इसमें थे। और इससे पूर्व के इसको मैं समाप्त करूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, मल्लिका चौहान जी, जिनके प्रोत्साहन से हम ये सारा काम कर पा रहे हैं, और उन्हीं की आज्ञा से, उनके परामर्श से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगले सप्ताह का मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि क्षमा का जीवन में क्या महत्व, ये जो है हमारा टॉपिक रहेगा। और वीरेंद्र कुमार जी जो हैं, हमारे आचार्य वीरेंद्र कुमार जी साकेत से, वह इसको टॉपिक को जो है वह करेंगे। और इसी तरह के इंदु चौहान जी ने हमें ये कहा कि भाई जो ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो कि आज के जीवन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आज हमारे बीच अधिक से अधिक व्यक्ति जो हैं आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। अब आइए शांति पाठ जो है वह हमारे यहाँ हमारी तरफ से होगा। आप कृपया करके आंखें बंद करके उसे सुनने का प्रयास कीजिए जी। शांतिरन्तरिक्षगुण
बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी।